सलाहकार बोर्ड एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, बोर्ड हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट्स आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ एम्बिशन में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अटिक। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School Dhanbad, St. Michael's School Patna, NGA and IMA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters. UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course and Embassy Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन, हुए तत्पर ये सदा। करार काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आँच वतन पर। सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां, गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार, परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार में परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जाने बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Dendarang Siling Chanka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Chanka Lokananta carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises several musical instruments including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI हिंदिका तुंगगल का यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम, जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से खींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों पर हमारी मित्रता की गहरी जड़ें कूदी। परंपरा और विश्वास भारत इंडोनेशिया विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग। देश और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का।
ये वतन परस्ती सच्चा है, शामिल इसमें भगवान हुए। फांसी जैसे कितनी तीरथ और हल्दी घाटी छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। हर बात को सहकर विजय का संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाई। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर। नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्पूट बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम टैंक की रात के समय 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन स्टेज आर्मी के रूप में परिकल्पित। नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टरट है जो कि 6 नाग और कॉम्बल एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल डिफेंस सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry all. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapil West, led by Lance Subedar Charan Singh. Vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airavat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high intensity combat. Parade also features the quick reaction force vehicle heavy, also called the vehicle medium, also called the Tirpulansar, signifying the chariots of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength, led by Major Srishti Sharma and Major Rajnath Singh. पहरेदार हिमालय के हम छोटे हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद भारत समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज।
कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multiple-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting dais, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting dais next with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common bridge. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेज से तैनात किए गए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ये ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड रेजिमेंट के मेजर सी जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य, 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, शक्ति, बुलंदी और गति। Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and captain safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेट मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेनाओं के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Centre and School Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. Band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudache of 14 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sturdy service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra among innumerable other honours, motto
युद्ध कृत निश्चय वो क्राई बद्री विशाल लाल की जय। चले हम सक्षम सेनानी सीना ताने वाद्य यंत्र बजाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गीत गाते विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे ना ही मुड़ेंगे। यहाँ आपके सामने तेरी और सचना बड़ी शान से वाद्य यंत्र के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाते जोशी रोज के उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर खेलते हुए सिक्का रेजिमेंट सेंटर बिहार रेजिमेंट सेंटर लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर के जाबाजों का और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल बड़े शान से आगे तब देखा जम्मू एवं कश्मीर राइफल 18 राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर चली 1830 गठित की गई। 15 जनवरी 1957 को यह भारतीय सेना के भाग में मिला। के पश्चात 444 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 पुलिस सम्मान, 24 मुद्रक सम्मान, 2 परमवीर चक्र और 1 पद्मभूषण शामिल हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य रणवीरता युद्धमोज दुर्गा माता की जय। Military band was close to the radio. It tells the story of times of courage, honor, and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center, Nasik, and 3 Electronic Mechanical Engineer Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradas of 3 CME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Hanji Paswan, and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Dream. With held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army, ensuring the provision of reliable, responsive, fail-safe and secure communications. We as Subedar Murlikhan Pedkar, Honorary Captain Vishu Rai, Arjun Evam Khel Ratna Puruskar Vijeta Colonel Balbir Singh Kulal, Captain Gomi Murliwala, Wing Commander Gurmeet Sandhu, Master Chief Petty Officer Tajinder Toos और Master Command Officer Ram Nehar, साथ ही तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि चाहल शामिल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है। Gentlemen approaching the saluting dais now with the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharti. Ladies and gentlemen, for the very first time we have 6 women musicians as part of this world-renowned and extraordinary band on the Kartavya Path. Marching to its tunes is the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Kadam se kadam, kandhe se kandha milaaye. Our 10 platoon commanders, Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Kajal or Lieutenant Devendra. Closely following the Indian Navy marching contingent is the naval chapel that showcases the strong and Atmanirbhar Navy, committed to safeguarding India's maritime interests and protecting the safeguard across the ocean. Champion the leadership, INS
देशवासियों को अत्यंत गौरवान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध भारत के समुद्री हितों की रक्षा में कभी भी The Tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta Sihal, Lieutenant Ripple and Lieutenant Yogita Sen. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path are Waves of Blue, the proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move a fearless stride, the guardians of the sky, our nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 72 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tunes of Sound Barrier. और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 MiG-29 बास फॉर्मेशन में 20 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित Ladies and gentlemen, the bass formation. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपम मुराइंथा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोडसे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था। भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती है। प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन ग्रुप के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित कर रहा है। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को रेखांकित देश को यह विश्वास दिलाती है कि अपने संयुक्त अभियानों से सदैव राष्ट्र की रक्षा करें। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक तत्वों पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, जो हम सब के करीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे हैं। कैप्टन की कमान उत्तम अधिकारी बबलू जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुनाथ एवं अधिकारी एडविन। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद से तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रेरक Led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. The Tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. Tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard life-saving efforts. A standard fisherman signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting day has the Tableau of India's pride, the Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar Simon E. of Field Dehradun. The Tableau is showcasing the defence preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट बैटल शुरू होने से पहले ही दुश्मन की युद्ध क्षमता को